दुनिया में बड़ा बदलाव। 138 साल पुराना कानून में बड़ा परिवर्तन। पब्लिक सेफ्टी के लिए सरकार का बड़ा कदम। मोबाइल नेटवर्क को कब्जे में ले सकता है केंद्र। टेलीकॉम की दुनिया में केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। लंबी चर्चा के बाद तैयार टेलीकॉम बिल के प्रावधान उपभोक्ता के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। अभी दिन में कई बार आप और हम कई सामान खरीदने से लेकर निवेश करने तक जैसी कई अनचाही कॉल रिसीव करते हैं और हम चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सेवा में भी अनचाही कॉल को रजिस्टर कराने से कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन सारे प्रॉब्लम से आपको सरकार ने निजात दिलाने का फैसला कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेलीकॉम बिल 2023 क्या है, इसके आने से आपको क्या फायदा होने वाला है और इसे जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। The Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश कर दिया। ये बिल सरकार को नागरिकों की हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या फिर उन्हें निलंबित की अनुमति देता है। इसके अलावा और क्या कहता है ये बिल, आइए जान लेते हैं। क्या कहता है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023? प्रमोशनल कॉल करने वालों को उपभोक्ताओं से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत कॉल करने पर उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। कॉल करने वाली कंपनियों को पहली बार अनचाहे कॉल पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। फिर इसी प्रकार के कॉल पर 2 लाख जुर्माना का प्रावधान। किसी भी कॉल या मैसेज को गैर कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माना। 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। कई सारे बदलाव के बाद ये बिल 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इन प्रावधानों के तहत क्या कहती है ये बिल। कंपनी की संचार सेवा बंद की जा सकेगी। अगर कोई कंपनी उपभोक्ता को अनचाहे कॉल करता है तो सजा के तौर पर उस कंपनी की संचार सेवा भी बंद की जा सकेगी। टेलीकॉम सेवा देने वाली सभी कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि ODR पोर्टल होगा, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उपभोक्ता ट्राई में शिकायत कर सकते हैं। अभी अनचाहे कॉल के खिलाफ उपभोक्ता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई में शिकायत तो कर सकता है, लेकिन अनचाही या प्रमोशनल कॉल करने वालों के खिलाफ जुर्माने जैसी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती, आपातकाल या विपदा कॉल जैसी स्थिति में सरकार किसी भी संचार सेवा या नेटवर्क को अस्थायी तौर पर अपने अधिकार में ले सकती है। ऑडियो वीडियो संदेश पढ़ सकेगी सरकार। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में टेलीकॉम नेटवर्क से प्रसारित होने वाले ऑडियो वीडियो संदेश को भी सरकार को देखने या पढ़ने का अधिकार होगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी टेलीकॉम उपकरण के आयात या उसके इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है। प्रतिबंधित उपकरणों के इस्तेमाल पर जेल का प्रावधान। ये चलन अब भी है, लेकिन बिल में ये प्रावधान लाने पर आयात पर रोक को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। प्रतिबंधित उपकरणों के इस्तेमाल पर जेल और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक टेलीकॉम उपकरणों को हैक करने जैसी साइबर अपराध के खिलाफ भी जेल और जुर्माना जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल में टेलीकॉम सेवा के लिए लाइसेंसिंग को आसान बनाया गया है। अभी 100 प्रकार से अधिक के लाइसेंस है, जिसे खत्म कर QR कोड से सिर्फ ऑथराइजेशन लेकर काम किया जा सकेगा। स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर भी कई प्रकार के सुधार किए गए हैं। एक ही स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसी अलग अलग काम के लिए कर सकेंगी। टेलीकम्युनिकेशन बिल से ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म को बाहर रखा गया है। जल्द ही संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा और देश में टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करने वाले 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा।
इस कानून से देश के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत व्यापक बदलाव होंगे। खैर, आप इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आइटम नंबर 36A, श्री अश्विनी वैष्णव जी। Speaker, I need to introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto. Thank you, Speaker, sir. कुछ कहेंगे आप क्या? I introduce the bill, sir. ओके, श्री रितेश पांडे जी। श्री रितेश पांडे, कुछ कहें? सर, मैं इस बिल का ऑपोजिशन कर रहा हूं संविधान की धारा 177 के तहत सर। उसके अंतर्गत ये मनी बिल में प्रपोज किया जा रहा है, जो कि इसको राज्यसभा की स्क्रूटनी से बाहर रखने का कार्य करेगा। मेरा अनुरोध ये है कि इसको समान रूप से लाया जाए। और दूसरा सर, कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से इस बिल के अंतर्गत जो अधिकार, प्राइवेसी के जो अधिकार थे, उनका हनन हो रहा है, क्योंकि जो एंड टू एंड डेटा इंक्रिप्शन था, उसको लेकर के अब ये क्या कहते हैं, उसकी स्क्रूटनी आ गई है और डेटा इंक्रिप्शन फोन पे जो होता है वो लीक हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये संवैधानिक रूप से इस बिल को जो है किसी कमेटी के पास भेज करके और फिर उसको स्थापित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. देखिए माननीय सदस्यगण, बैल में आना, तख्तियां दिखाना, ये मर्यादा का उल्लंघन है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बराबर आपसे अनुरोध किया है, ये सर्वसम्मति से तय किया था सभी माननीय दल के नेताओं के साथ कि तख्तियां लेकर के हम नहीं आएंगे। तख्तियां दिखा करके आप अपने विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज कृपया करके तख्तियां मत दिखाइए, अपने स्थान पर जाइए। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, तख्ती दिखा करके आप चेयर को कार्रवाई के लिए विवश न करें। कार्रवाई हो सकती है। प्लीज डोंट इनवाइट द चेयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।